तस्वीर देख रहे हैं। रिपब्लिक भारत किसी सिचुएशन में न डरता है न झुकता है। हम जनता की आवाज है और हम जनता की आवाज, देखिए ये आवाज सुनाने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। हम जनता की आवाज है, ना हम डरते हैं ना हम झुकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रशासन कितना भी रोकने की कोशिश करे, हम नहीं रुकेंगे और हम लगातार ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये वो आवाज जरूरी है जनता के लिए और इसीलिए रिपब्लिक भारत हर जोखिम उठाने को तैयार है। उनके भाई हैं यहाँ, नरसिंह जी यहाँ पर लोग भी नहीं आ पा रहे। आप कोशिश कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद करेंगे प्रशासन से? मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर किसी को हमारी माँ की हत्या से अगर एक स्टार फालतू मिल रहा हो, वो खुश होकर ले सकता है। गुलाम कह दो, अगर एक स्टार फालतू मिला, कोई बड़ा अधिकारी और ऊपर पोस्ट पर जाना चाह रहा है तो चले जाओ बाबूजी, पर हमें माफ करो। अगर हमारी साथ तुम्हारे पर नहीं हो रही तो हमारे हाथ पर छोड़ दो। ये प्रशासन से मदद अभी कुछ मदद नहीं मिली। मदद जो है सब बड़ी मदद हमारी है, मेरी सिस्टर सही सलामत हमारे घर पहुंच जाए। एक भाई की आवाज है कि उसकी बहन सही सलामत घर पहुंचे। यहाँ पर आप देखिए जरा, इधर की तस्वीर आप अनूप जी दिखाइए। यही उनका घर है, यही उनका घर है। यहाँ पर औरतें रो रही हैं, चीख रही हैं, बिलख रही हैं। उनके पिताजी रो रहे हैं, उनके भाई रो रहे हैं। कब से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी बहन आ जाए। किस हालत में होगी किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ की आप तस्वीरें देखिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत है और हम हर उस आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे जो आवाज जनता की है, जो जनता के लिए है। और जनता की आवाज को जनता तक पहुंचाने से कभी रिपब्लिक भारत पीछे नहीं हटता है। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रही है, वही गली है जहां से लड़की ने पढ़ाई की। लड़की कहीं भी आती जाती होगी, हर दिन सुबह दोपहर शाम इन गलियों से गुजरती होगी। लेकिन आज कहाँ है किसी को नहीं पता, आज भाई को भी नहीं पता। वो भी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन्हें जाने कहाँ है, किस स्थिति में हम जीव है। आप बताइए इस मामले में प्रशासन से कितना सहयोग कर रहा है? प्रशासन सहयोग दे ही रहा है, लेकिन प्रशासन की थोड़ी लापरवाही है। लोगों को भी रोका जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है। ये तो बात पक्की है, लोगों को रोका जा रहा है, मोहल्ले पड़ोस वालों को रोका जा रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से। हम जब खुद इस खबर को दिखाने यहाँ पर पहुंचे तो सीओ आशुतोष कुमार, सीओ मेरठ जोन, उन्होंने हमें न सिर्फ रोका बल्कि धक्का मुक्की तक की। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की कोशिश थी कि रिपब्लिक भारत यहाँ तक न पहुंचे, पीड़ित की आवाज जो है वो आम लोगों तक न पहुंचे। ऐसा लगा, ऐसा हमने महसूस किया और वो सारी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और यकीन मानिए ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। बल्कि आप जब यहाँ से बाहर निकले तो सामने की तरफ या उसके बाहर या मेन रोड पर पैरामिलिट्री फोर्स तक की तैनाती की गई है। और मुश्किल ये है कि जब लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, लोगों को रोका जा रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और कर दिया मुहिम पर लगातार बना हुआ है हर वो आवाज जो जनता तक पहुंचाना जरूरी है, हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। मेरी सबसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़कर सभी प्रशासन से, मेरी बहन जिन्हें भी किडनैप कर रखे दरिंदों ने, मेरी बहन के साथ गलत कुछ भी कर रहे होंगे, वे दाब दोष भी दे रहे होंगे, मेरी सिस्टर से गलत बयान भी दिलवाए जाएंगे। कोई भी उसकी बात पे विश्वास ना करे, क्योंकि गलत तो हो ही गया। कोई भी बेटी अपनी माँ को मार के नहीं जाने की, अगर वो कहीं जाना भी चाहती तो हिस्सा घर अकेले भी जा सकती थी। हम उसे रोक ठोक नहीं थे, क्योंकि बहन हमारी सुबह शाम जंगल हमारे साथ आती थी, हमारे साथ जाती थी। न तो पब्लिक पता नहीं क्या क्या कहेगी। कोई भी हमारी अगर कोई भी दरिंदा सुन रहा होगा, मतलब ऐसी बात तो है नहीं, न्यूज सबके पास जा रही है। जिसके पास भी किडनैप है वो भी कान खोल कर सुन लो, वो भी बच नहीं पाने का। सरकार का हाथ तो, सरकार चाहे तो एक दिन में काट दें, लेकिन सरकार कोशिश कम कर रही है थोड़ी, क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं ना, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अगर कोई अधिकारी अपना स्टार बड़ा करना चाह रहा तो भाई कर लो, इससे तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि ये तो सब अधिकारी को लियो भी है, ये इनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि सब अधिकारी कोई भी मंत्री का बेटा नहीं होगा। यहाँ से सब मजदूर से है, नीचे से उठ के ऊपर गए होंगे, इन्हें पता भी होगा, पढ़े लिखे तो खुद ही होंगे, समाज को जानते हुए क्या होता है।